हाय एवरीवन, अगर आपको भी बिना मेकअप किए रोज़ नेचुरली प्यारा लगना है तो ये वीडियो आप ही के लिए। आज की वीडियो में मैं आपको स्किन केयर से लेकर हेयर केयर, ओरल हाइजीन एंड फैट कमिंग टिप्स बताऊंगी फॉर टीनेज गर्ल्स। सो लेट्स बिगिन। तो क्या आपने कभी नोटिस किया है कि लैशेस को कर्ल कर कर जब उस पर मस्कारा लगाओ तो लैशेस कितनी इनहेंस लगती है? तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह अपनी लैशेस को नेचुरली कर्ल कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको या तो कोकोनट ऑयल या कैस्टर ऑयल लेना है और रात को सोने से पहले हल्के से अपनी लैशेस पे मसाज करना है। समर, विंटर, ऑटम या स्प्रिंग, कोई सा भी सीज़न हो, आपको अपनी लिप केयर ज़रूर करनी है। लिप मास्क के इंग्रेडिएंट हैं हल्दी एंड मिल्क एंड लिप स्क्रब के इंग्रेडिएंट हैं शुगर एंड हल्दी। आपको जेंटली इसको लिप पे अप्लाई करना है और स्क्रब करना है। आपको स्क्रब वीक में एक दफ़ा करना है एंड मास्क आपको रोज़ लगाना है लिप के ऊपर। मास्क अप्लाई करते वक्त आप पहले उसकी एक लेयर अप्लाई करोगे और फिर दूसरी लेयर अप्लाई करोगे। ये आपकी पिगमेंटेशन को बिल्कुल ख़त्म कर देगा और टैन को भी रिमूव कर देगा। गाइस, फेशियल हेयर रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, तो आपको जो सूटेबल हो, वैक्स या रेज़र, आप वो यूज़ करो। मैं नॉर्मली रेज़र से हेयर रिमूव करती हूँ। आपको फेशियल हेयर रिमूव करने से पहले लाजमी एलोवेरा जेल अप्लाई करना है। उसके बाद आप रेज़र को उस डायरेक्शन में मूव करोगे अपने फेस के ऊपर या हैंड के ऊपर, जहाँ के भी आप बाल रिमूव कर रहे हो, जिस डायरेक्शन में आपकी हेयर की ग्रोथ है। गाइस, हम स्किन केयर को कैसे भूल सकते हैं, ये तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको किसी भी अच्छे फेस वॉश से अपने फेस को अच्छी तरह क्लींस करना है। मैं ये नीम फेस वॉश यूज़ करती हूँ, ये बहुत अच्छा है, आपकी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता और एक नेचुरल सा ग्लो लाता है स्किन पे। उसके बाद प्लीज़ एक अच्छे से गुड मॉइस्चराइज़र पे इन्वेस्ट करो। मैं ये यूज़ करती हूँ डर्माइट का ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र। जिसको कोई भी मॉइस्चराइज़र समझ नहीं आ रहा, वो प्लीज़ ये वाला मॉइस्चराइज़र ले लो, ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है और ये बहुत अच्छा है। ये लाइट वेट और नॉन ग्रीजी है और बहुत जल्दी से स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और बिल्कुल भी स्किन को ऑयली नहीं करता। ऑलवेज इन्वेस्ट ऑन अ गुड सनस्क्रीन, क्योंकि सनस्क्रीन जो है वो आपकी स्किन केयर रूटीन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये आपको प्रोटेक्ट करता है यूवी ए एंड बी रेज से। मैं यूज़ करती हूँ सैयद गनी की सनस्क्रीन, जिसके अंदर विटामिन सी है और ये लाइट वेट एंड नॉन ग्रीजी है और सबसे मज़े की बात कि इसकी कोई वाइट कास्ट भी नहीं है। और अगर आप टीनेजर्स हो तो आपकी स्किन केयर में ये 3 प्रोडक्ट्स तो लाजमी इंक्लूड होना चाहिए। और अगर आपको टोनर यूज़ करना बहुत पसंद है तो आप सैयद गनी का रोज़ वाटर ले सकते हो। टोनर अप्लाई करने का सही तरीका यही है कि आप फेस वॉश करने के बाद इसको अपने मुंह पे स्प्रे करो। अगर आपको पसंद है टोनर यूज़ करना तो आप ज़रूर यूज़ करो, वरना ये ऑप्शनल है। सीरम आपकी स्किन को ट्रांसफॉर्म कर देता है, आप भी मेरी बात लिख के रख लो। मुझे सिर्फ और सिर्फ अभी 1 मंथ हुआ है सीरम को इस्तेमाल करते हुए और इसने 1 मंथ में मेरी स्किन को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। अगर आप टीनेजर्स हो तो आप जाओ नाइसिनामाइड एंड हाइलुरोनिक एसिड की तरफ, और अगर आप 20 प्लस हो तो आप जाओ विटामिन सी और रेटिनॉल की तरफ। मेरी एज 21 है तो मैं ये दोनों सीरम इस्तेमाल करती हूँ। ये दोनों ही सीरम बहुत अच्छे हैं और उन दोनों ही सीरम ने मेरी स्किन को ट्रांसफॉर्म करा है। अब जब टीनेज गर्ल्स एंड बॉयज़ जब यूनी, कॉलेज या स्कूल जाते हैं तो उनके फेस पे टैन होना तो बहुत कॉमन बात है। तो यहाँ पे मैंने टैन को रिमूव करने के लिए एक फेस पैक बनाया है। इसके इंग्रेडिएंट्स हैं हल्दी, कॉफ़ी एंड मिल्क। ये आपके फेस से सिर्फ टैन को रिमूव नहीं करेगा, बल्कि हाइपर पिगमेंटेशन और एक्नी स्कार्स को भी रिमूव करेगा। और अगर आप इसको वीक में 2 दफ़ा इस्तेमाल करोगे तो आपको क्लियरली रिजल्ट्स नज़र आएंगे। ये मास्क मेरा तो फेवरेट मास्क है, मैं वीक में इसको 2 to 3 टाइम्स तो ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ और आप भी इस्तेमाल करना और फिर रिजल्ट्स मेरे साथ शेयर करना। अगर आपको होममेड मास्क यूज़ नहीं करने तो आप ऐसे शीट मास्क भी यूज़ कर सकते हो। ये मैंने दराज से मंगाए थे। दराज से मैंने 900 रुपये के 15 पैक्स मंगाए थे और शायद वो मैंने सारे यूज़ भी कर लिए हैं, अभी सिर्फ 4 ही बचे हैं। अगर आपको भी कोरियन जैसी ग्लास स्किन चाहिए ना तो आप भी अपनी स्किन केयर रूटीन में शीट मास्क को ऐड कर दो, क्योंकि ये आपकी स्किन को नरिश एंड हाइड्रेट रखता है। बाकी पूरी बॉडी की तरह नेल केयर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हो, कैस्टर ऑयल, कोकोनट ऑयल या फिर रोज़मेरी ऑयल। और फिर आपको रात को सोने से पहले उस ऑयल को अपने नेल्स के ऊपर अच्छी तरह अप्लाई करना है और फिर सर्कुलर मोशन के ऊपर नेल्स के ऊपर मसाज कर कर उसको ऐसे ही छोड़ देना है।
थोड़ी देर बाद ये नेल्स में ऐसे ही एब्जॉर्ब हो जाएगा और बहुत शाइन आएगी नेल्स के ऊपर। इससे आपके नेल्स जो हैं वो पिंक रहेंगे और आपके क्यूटिकल्स भी सॉफ्ट रहेंगे। उसके बाद जब आप नेल्स को कट कर कर क्यूटिकल्स को रिमूव करोगे तो आसानी से क्यूटिकल्स रिमूव हो जाएंगे। ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है उन लोगों के लिए जिनके नेल्स के ऊपर पिगमेंटेशन होती है, तो इससे आपकी पिगमेंटेशन आसानी से रिमूव हो जाएगी और नेल्स भी बहुत शाइन करने लगेंगे और पिंक हो जाएंगे। इसके बाद आप कोई से भी प्यारे कलर का नेल पेंट लगा सकते हो। स्किन हो गया, पीच हो गया, पिंक हो गया। मेरे पास यहाँ पे अभी ग्रीन और वाइट थे तो मैंने ग्रीन लगा लिया। नेल पेंट लगाने से एकदम से आपकी ड्रेस की लुक एनहेंस हो जाती है। अगर आप यूनिक गोइंग गर्ल्स हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लाइट कलर के नेल पेंट्स यूज़ करो ताकि वो बहुत सिंपल और डिसेंट लगे। और अगर आपको नेल पेंट यूज़ करना पसंद नहीं है तो आप ट्रांसपेरेंट नेल पेंट भी लगा सकते हो। जिस तरह हमें अपनी बॉडी की केयर करनी है बिल्कुल उसी तरह आपको अपने हेयर की भी केयर करनी है। आपको वीक में 2 to 3 टाइम्स ऑयलिंग करनी है। आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हो। मैं कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ। इससे आपके बाल हेल्दी रहते हैं। आप कोई सा भी शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हो जो आपको पसंद हो। मैं यहाँ लॉरियल का इस्तेमाल करती हूँ और शैम्पू भी आपके हेयर केयर रूटीन का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप शैम्पू लगाओ तो उसको पानी में मिक्स करके लगाओ, डायरेक्ट स्कैल्प पे मत लगाओ। और जब भी कंडीशनर यूज़ करो तो हमेशा नीचे के बालों पे यूज़ करो। शैम्पू जो है वो स्कैल्प को क्लीन करने के लिए होता है और कंडीशनर नीचे के बालों को नरिश एंड मॉइस्चराइज़ करने के लिए होता है। इसके बाद आपको हेयर सीरम लाज़मी इस्तेमाल करना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी हेयर केयर रूटीन का। मैं ये इफ़ेक्ट्स का हेयर ग्रोथ सीरम इस्तेमाल करती हूँ जो मैंने दराज से मंगाया था। मैं मेंशन कर दूँगी इसकी प्राइस। अगर आपके पास सीरम नहीं है और आप ख़रीदने का सोच रहे हो तो फिर आप वहाँ से ले सकते हो। इसके बाद मैं अपनी हेयर केयर में रोज़मेरी ऑयल यूज़ करती हूँ। इसको मैं अपने एसेंशियल ऑयल के साथ मिक्स करके यूज़ करती हूँ। आपको पता है रोज़मेरी के कितने बेनिफिट्स हैं हेयर ग्रोथ के लिए भी और स्किन के लिए भी। इट स्टिमुलेट्स सर्कुलेशन, प्रमोट हेयर ग्रोथ, नरिश ड्राई स्कैल्प, एलिमिनेट डैंड्रफ एंड रिड्यूस हेयर ब्रेकेज। मैं क्या करती हूँ, मैं रोज़मेरी ऑयल के 10 to 13 ड्रॉप्स अपने एसेंशियल ऑयल के अंदर, कोकोनट ऑयल के अंदर मिक्स कर लेती हूँ और फिर मैं इस ऑयल को लेकर अच्छी तरह अपने बालों में मसाज करती हूँ। इसके बाद मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। इसके बाद जब भी मैं नहाकर आती हूँ तो मैं अपने वेट बालों के ऊपर ही रोज़मेरी वाटर का स्प्रे कर देती हूँ। ये भी मैंने दराज से ही मंगाया था। ये मुझे बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिला था दराज से। मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। और हम हेयर केयर रूटीन में वुडन कॉम्ब कैसे भूल सकते हैं। वुडन कॉम्ब हमारी ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और हेयर लॉस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है इससे। तो ये थी मेरी हेयर केयर रूटीन। बॉडी केयर, स्किन केयर और हेयर केयर के साथ ओरल हाइजीन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको दिन में 2 दफ़ा ब्रश करना है, सुबह उठकर और रात को सोने से पहले। और ज़्यादातर लोग अपने ब्रश को वॉशरूम में रखते हैं तो इस बात का ख़्याल रखें कि वो उसके ऊपर कैप लगा हुआ हो ताकि ब्रश पे कोई जम्स ना लगे। और जब आपको ब्रश करना है तो आपको इस बात का ख़्याल रखना है कि आपको अपनी टंग भी क्लीन करनी है और अपने लिप्स भी क्लीन करने हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बोलते हैं हम बहुत अच्छी तरह ब्रश करते हैं लेकिन फिर भी हमारे मुंह से स्मेल नहीं जाती, तो वो उस वजह से ही होती है क्योंकि आप अपनी लिप को अच्छी तरह क्लीन नहीं करते। उसके बाद आपको कोई अच्छा सा माउथ वॉश ज़रूर यूज़ करना है। सबसे कहती हूँ कि ये बेसिक हाइजीन में तो आता ही है कि आप माउथ वॉश पे ज़रूर इन्वेस्ट करो। इसके बाद आप जब भी कहीं जाते हो, आपने देखा होगा आप यूनी जा रहे हो, स्कूल या कॉलेज या कहीं पे भी जा रहे हो रिलेटिव के, तो आपके अंदर से एक प्यारी सी स्मेल ज़रूर आनी चाहिए। तो इसके लिए कोई सा भी अच्छा परफ्यूम लो और प्लीज़ उसको यूज़ करो, जहाँ पे भी जाओ उसको यूज़ करो। इसके बाद मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आपके पास बहुत सारी ज्वेलरी हो, आपके पास थोड़ी सी मिनिमल सी ज्वेलरी हो जिसको आप एवरी आउटफिट के साथ वेयर कर सको। आपके पास कम से कम 2 वॉचेस तो होनी चाहिए, गोल्डन या सिल्वर या ब्लैक कलर की। सही है, क्योंकि वॉचेस जो है वो आपकी लुक को एनहेंस कर देती हैं और आपको बहुत प्यारा सा और एक एलिगेंट सा लुक देती हैं। इसके बाद इयररिंग्स में आपके पास टॉप्स लाजमी होना चाहिए क्योंकि ये हर ड्रेस के साथ चलते हैं, स्पेशली वाइट कलर के टॉप्स। आप इस तरह के इयररिंग्स भी ले सकते हैं, ये बहुत प्यारे और एलिगेंट लगते हैं और हर कलर के कपड़ों के साथ। ये देखिए कितने सिंपल और डिसेंट से इयररिंग्स हैं जो कितने प्यारे लगेंगे अगर आप इसको यूनिवर्सिटी या फिर आप किसी पार्टी में जा रहे हो तो वेयर करो। इसके बाद आपके पास ऐसे इयररिंग्स ज़रूर होने चाहिए क्योंकि ये हर आउटफिट के साथ चलते हैं, स्पेशली वाइट एंड ब्लैक कलर में।
बाकी मैंने ज्वेलरी पे पूरी एक डिटेल वीडियो बनाई है जो मैं आगे के दिनों में अपलोड करूँगी। इसके बाद आपके पास ज़्यादा नहीं, कम से कम 2 to 3 रिंग्स तो होनी चाहिए, वाइट, गोल्डन और ब्लैक कलर की। ये जो एसेसरीज़ होती हैं ना, ये आपकी लुक को 100% इन्हेंस कर देती हैं और आप बहुत एलिगेंट और बहुत प्यारे लगते हैं। मैं अपने चैनल पे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालती रहूँगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।